क्या हो गया? हफ्ता आ गया है मेरा बेटा। नहीं प्लीज ऐसी बातें मत कर। अल्लाह की मर्जी है, कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास वक्त नहीं है बेटा। बात सुनो, बात सुनो। अपने बड़े भाई को आपकी जगह समझना, उससे सवाल जवाब ना करना मेरा बच्चा। उसको कभी तन्हा ना छोड़ना। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं मम्मी? आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको। देखो देखो, अपने भाई के लिए अपने दिल को बड़ा कर देना बेटा। देखो बस ये मेरी वसीयत है। मैं आपकी हर बात मानूंगा मम्मी, हर बात मानूंगा। आप प्लीज जाने की बात मत करें। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती, हम अकेले हो जाएंगे अम्मी। नहीं जा सकती ना। जाके चाचा लोगों को भेज दो, उससे बात करनी है मुझे। भेजो उसको। कुछ नहीं होगा, जाने लोगों को भेजो। कुछ नहीं होगा आपको। जाओ जल्दी करो। अम्मी, ये क्या हो गया अभी? मैंने तुम्हारी तरफ से माफी मांग ली है बेटा। किससे माफी मांग ली अम्मी? अब मैं क्या बोलिए? अब तुम भी खुद को माफ कर दो बेटा, माफ कर दो। मैंने माफ किया खुद को। शांत, हौसला कर यार, इंशाल्लाह आंटी को कुछ नहीं होगा। हिम्मत कर मेरे दोस्त। वहाँ का तो काम ही है कि अपनी औलाद को सर्द गर्म से बचाए समाने के। अभी ठीक हो जाएंगी ना भाई? हाँ। फिर मैं तुम्हें कैसे बदनाम होने दे सकती हूँ बेटा? आपकी बात हुई है ना? मलिक रिहा होगा, मैं खुद तुम्हारे साथ मरीम के पास जाकर तुम्हारे सारे गुनाहों की माफी मांग लूंगी उससे। और अगर हमारे मजहब ने इजाजत दी तो जरूर तुम्हारी जिंदगी में उसे वापस लाऊंगी। क्या हुआ? अब भी नहीं रही शादी।
अब भी नहीं रही शादी। देखा से मुझे निकलना चाहिए। कहाँ? घर और कहाँ? अम्मी क्या हो गया आपको? आपने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया। आज आप यहीं रुक जाइए मेरे पास। मैं छोड़ के चली गई यार। आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला हो गया यार। पप्पा, जब शान अंकल बाबा से शादी की बात करने जाएंगे तो हम भी जाएंगे ना उनके साथ। मरियम, तुम्हें अपनी माँ का वास्ता, इस माँ की लाज रख लो, मेरे घर को बचा लो। बताएं ना पप्पो, हम जाएंगे ना बाबा के पास। नहीं, हम नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अब उनसे शादी नहीं करनी। लेकिन वो तो आपको अच्छे लगते थे ना। हाँ, पर अब मुझे अच्छे नहीं लगते। क्या शान अंकल भी आलम अंकल की तरह बुरे आदमी हैं? क्या वो भी आपको शादी के बाद छोड़कर चले जाएंगे? हो भी सकता है। ये तो दोनों भाई बातें करने में लगी रहोगी। जल्दी से तैयार हो जाओ, पहले ही लेट हो गए। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, सिर्फ बैठे बिठाए अम्मी का एक्सीडेंट कैसे हो गया। अम्मी हमें छोड़कर क्यों चली गई? अल्लाह ताला से दुआ मांगूंगी वो तुम्हारी सारी खताएं माफ कर दे। अम्मी आप दुआ करती हैं मेरे लिए? क्यों नहीं मेरी जान, माँ का तो काम ही है हमेशा अपनी औलाद के लिए दुआ मांगना। शायद इसीलिए कहते हैं कि माँ का नेमल मतलब नहीं है कोई। माँ का तो काम ही है कि अपनी औलाद को सर्द और गर्म से बचाए संभालने का। अरे मेरा बच्चा देखा आगे नहीं रहा। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आने की तला क्यों नहीं दीदी? हौसला कर यार शानी, उस तरह रोएगा तो अपनी भी तबीयत खराब कर लेगा यार। कैसे मुझे छोड़कर चली गई, हमें तन्हा कर गई यार, अकेले रह गए, अकेले रह गए। और ये सब खुदा के फैसले हैं, हमारे पास सब्र करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। नहीं होता सब्र यार, ये सब्र ही तो नहीं होता। तो इस तरह रोएगा तो आलम भाई बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। तो समझ क्यों नहीं रहा?
चलो चलें। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। क्या बात है, स्कूल क्यों बंद है? स्कूल की 3 दिन की छुट्टी है। छुट्टी? किस चीज़ की छुट्टी? जहाँ तक मुझे पता है आज तो कोई छुट्टी नहीं है। आपसे किसने कहा? वो शान साहब की वालदा का इंतकाल हो गया। क्या? कैसे? वो कल रात को उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। शायद इसीलिए उन्होंने मेरी सुबह कॉल अटेंड नहीं की। मुझे कॉल करके उनसे ताज़ियत करनी चाहिए। क्या इस वक्त उन्हें कॉल करना मुनासिब होगा? नहीं, अभी तो वो बहुत परेशान होंगे। अभी मेरा कॉल करना ठीक नहीं है। आ रही हूँ। कौन है? कौन है? भाई हम ना कहें हम ना बाबा बाबा अरे मेरी गुड़िया बाबा आप आ गए। बाबा अब तो नहीं छोड़ के जाएंगे ना आप हमें? अब आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा। पता है जब आप यहाँ नहीं थे तो मैं आपको कितना मिस करती थी, और सबसे ज्यादा जब स्कूल का रिजल्ट आता था। सब बच्चों के पेरेंट्स उनके साथ आते थे और मेरे साथ सिर्फ पुप्पो होती थी। प्लीज बाबा अब आप हमें अकेला छोड़कर मत जाइएगा। नहीं बेटा, मैं अब कभी अपनी गुड़िया को अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा। हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। ये देखो क्या लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए। ये मेरे लिए है। और ये लो, ये ड्रेस। थैंक यू बाबा। भाई अंदर बैठे, मैं मिल रहा। अच्छी है ना? हाँ देखो इसकी ये भी लगा हुआ है। मरियम, जिस तरह तुमने मेरे बाद हमना का ख्याल रखा है, सारी जिंदगी तुम्हारा ये एहसान नहीं उतार पाऊंगा। ऐसे ना कहें भाई, मैंने तो कोई एहसान नहीं किया, बल्कि आपने बहुत एहसानात किए मुझ पर। क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया आपने मेरी खातिर। कि मेरी नजर में तो ना जो आपके साय से महरूम रही है, उसकी जिम्मेदार भी मैं ही। नहीं मरियम, तुम तो मेरी जिंदगी में रोशनी लेकर आई हो। तुमने तो उजालों से रोशनास करवाया है मुझे। तुम ना होती तो शायद ये मलिक कभी इंसान ना बन पाता। इसे भी किसी मरियम की आ लगती और मेरी बेटी को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता। बाबा आपको पता है पुप्पो की शादी होने वाली थी। पुप्पो की शादी? पता है पुप्पो और मैं आपको बताने कराची आने वाले थे, पर पता नहीं अब पुप्पो शान अंकल से शादी क्यों नहीं करना चाहती। हम ना, आप ये अंदर रखा हो चीजें। नहीं, पहले मैं फरियाल को दिखा कर आऊंगी। पुप्पो मैं फरियाल के जा रही। जल्दी आ जाना। मरियम, क्या हुआ है?
जिस माजी से आप गुजर कर आई हैं, उसके बाद मेरी मोहब्बत पर एतबार करना आपके लिए कोई आसान नहीं है। लेकिन मैं वादा करता हूँ, मैं आपको कभी ठोकर लगने नहीं दूंगा। इतना एतबार तो है ना मोहब्बत पर। फिर उनकी अम्मी ने मुझसे वादा लिया कि मैं उनके बेटे की जिंदगी से खामोशी से चली जाऊं। कितनी हैरत की बात है। जो शख्स इतने अरसे से तुम्हें तलाश कर रहा है, तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है, तुम उसी के भाई की पनाह में थी। वो आपसे मिलने आया था? हाँ, एक बार नहीं कई बार। उसने मुझसे तुम्हारा पता मालूम करने की कोशिश की, और ये जो कब्लस वक्त रिहाई मिली है मुझे, ये भी इसीलिए है कि मैं उसे तुमसे मिलवा दूं। जाने आलम ने आपको रिहाई दिलवाई? हाँ, वो बुरी तरह टूट कर मेरे पास आया था। मलिक, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी वो बहुत तकलीफ में है यार। बस एक बार मरियम का पता बता दे, मैं मरने से पहले एक बार माफी मांगना चाहता हूँ उससे। तुम्हारी आन है, उसके साथ जो कुछ किया है उसने सारी जिंदगी में उसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा। क्या हुआ है उसके साथ? 4 साल पहले उसकी बहन अगवा हो गई थी। आलम सर ने उसे पागलों की तरह तलाश की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। फिर उन्हें पता चला कि वो दुबई में है। दुबई? उसे किसी बहुत खतरनाक गिरोह ने अगवा कर लिया था। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं आपको बता दी, मुझे फिर से यहाँ से ले जाएगा वो। उससे पहले कि मैंने किए की सजा आप सबको मिले, प्लीज मुझे जान से मार दे।